ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 7। भगवान बोलते हैं कि साधारणतया मनुष्य 3 प्रकार के गुण वाला होते हैं: सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। रजोगुण वाला आदमी भला मानुष होता है, पुण्यवान होता है, करुणावान होता है, मैत्रीवान होता है, दयावान होता है, प्रेमी, क्षमाशील, नम्रताशील, सहनशील इत्यादि सब गुण होते हैं सतोगुण वाले आदमी में। इस सतोगुणवादी की मैं चर्चा आगे करूँगा कि सतोगुण वाले आदमी को भगवान भला क्यों करते हैं। और रजोगुण वाला आदमी होता है खाने पीने का शौकीन, आराम तलबी, मौज मस्ती वाला, टीवी मोबाइल वाला, हर तरह के सेडेंटरी लाइफ जीने वाला आदमी जो होता है वो रजोगुण वाला आदमी होता है। इसकी भगवान भला नहीं करते हैं। क्यों इसकी भला नहीं करते हैं, इसको मैं आगे चर्चा करूँगा। तमोगुण वाला आदमी जो है ये दूसरे का अहित करने वाला अपराधी टाइप का मनुष्य होता है। दूसरे को कष्ट देने वाला, मांस मदिरा और जीवों की हत्या करने वाला, इस तरह के आदमी जो है तमोगुण वाले आदमी होते हैं। इसकी भी मैं चर्चा करूंगा आगे कि तमोगुण वाले आदमी को भगवान रक्षा क्यों नहीं करते। हम सभी लोग भगवान से जुड़ते तो हैं, सतोगुण वाले, रजोगुण वाले, तमोगुण वाले, इस भगवान से जुड़ते तो हैं, लेकिन कोई कष्ट आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई आपत्ति विपत्ति आए तभी भगवान से जुड़ते हैं, नहीं तो हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं। लेकिन भगवान भला सतोगुण वाले को करते हैं। क्यों करते हैं? उसके प्रति क्या उसकी भगवान की प्रति आस्था है, इसको देख करके ही भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसकी मैं चर्चा ये कर लेता हूँ कि सतोगुण वाला आदमी की भगवान रक्षा इसलिए करते हैं कि उसमें 3 गुण और होते हैं। सतोगुण वाले में 3 गुण वो होते हैं। एक होता है भक्ति, दूसरा युक्ति, तीसरा शक्ति। जिस काम के प्रति, जिस कर्म के प्रति ये भक्ति, युक्ति और शक्ति लगी रहती है, वो काम ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। वो कर्म जो है ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। जो कर्म हमें करना है वो कर्म जो है उसके प्रति भक्ति रखनी पड़ेगी, उसके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ेगी, उसके प्रति हमको हर तरह के मनोभावना से काम करना पड़ेगा। भक्ति तभी लगी रहेगी उस काम में जब हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। भक्ति की अपनी प्रेमी बन के रहना पड़ेगा उस काम के साथ, तभी हम काम आगे बढ़ेगा। तो वो भक्ति लगा के रखना पड़ेगा काम से, तभी वो काम आगे बढ़ता है। नंबर 1। नंबर 2 युक्ति। युक्ति, जैसे काम को हम आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हमको एक्सपीरियंस मिलेगा। एक्सपीरियंस मिलते मिलते उसमें कुछ युक्ति भी समझ में आएगी। तो एक्सपीरियंस और युक्ति के साथ हम दोनों काम आगे बढ़ेगा, माने भक्ति और युक्ति का भी काम आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद हमको शक्ति तो लगाना पड़ेगा। शक्ति लगाए बिना कोई कार्य नहीं होता है। काम करने के लिए शक्ति लगाना पड़ेगा। कहा जाता है कि कंटिन्यूअस इफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। सही दिशा में लगातार प्रयास ही सफलता की जड़ है। तो सफलता की जड़ कब मिलेगी? जब हमको भक्ति, युक्ति और शक्ति लगाएंगे। अब भक्ति, युक्ति और शक्ति किसको मिलती है? सतोगुण वाले को मिलती है, लेकिन रजोगुण वाले को नहीं मिलती है। रजोगुण वाले को क्यों नहीं मिलती है? कि वो आदमी शौकीन होता है, आराम तलबी होता है, मौज मस्ती वाला होता है, टीवी मोबाइल होता है। ऐसे आदमी को क्योंकि कर्म नहीं करते हैं, तो कर्म नहीं करने से फिर उसको फल प्राप्ति होने की कोई संभावना ही नहीं रह जाती है। इसलिए कर्म करना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है, तभी रजोगुण वाला आदमी को सफलता मिलेगी। नहीं तो रजोगुण वाले आदमी को सफलता मिलेगी ही नहीं, क्योंकि कर्म ही नहीं करता। तीसरा तमोगुण वाला आदमी। तमोगुण वाला आदमी एक दूसरे के प्रति कट मरने की संभावना होती है। जैसे तमोगुण वाला आदमी जो दूसरे को कष्ट देने वाला है, उस हालत में दूसरा आदमी, एक अपराधी टाइप का आदमी दूसरे अपराधी को मारता है, काटता है। दूसरे अपराधी टाइप को कभी कौन किसको मारेगा, कौन किसको छोड़ेगा, इसको लेकर के
अपराधी टाइप के आदमी चूँकि रहते हैं, इसलिए तमोगुण आदमी एक दूसरे से कट के, मर के, टक्कर खा के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह जो है तपोगुण वाला आदमी, तमोगुण वाला आदमी इस तरह के एक दूसरे से ही मर करके, कट करके ख़त्म हो जाते हैं, और तमोगुण आदमी का कभी भगवान भला नहीं करते। इसलिए भगवान भला करते हैं सतोगुण वाले आदमी को, जो भक्ति, युक्ति और शक्ति में प्रयास करे और काम को आगे बढ़ाए। तो भगवान इस चीज़ को, सतोगुण वाले क्यों रक्षा करते हैं, भगवान जो है सतोगुण वाले को क्यों सहायता करते हैं, इसके पीछे कारण है। क्योंकि जो आदमी भगवान के प्रति आस्था रखेगा, भगवान के प्रति जो कृतज्ञता रखेगा, उसको भगवान इसलिए रक्षा करते हैं कि कोई भी आदमी, एक आपका लड़का है, जो लड़का आपको लगाव रखेगा, आपके साथ जो जुड़ा रहेगा, जो आपको सदा भावना रखेगा, जो आपको सेवा करेगा, उस लड़के को ही कोई आमदनी देगा, कोई अपना पैसा देगा, कोई अपने रुपया देगा, कोई धन संपदा देगा। वो आदमी भी उसी लड़के को देता है जिस लड़के को वो आदमी सेवा भावना जुड़ी रहती है, जिस लड़के के साथ सेवा भाव जुड़ी रहती है, लगाव रहता है, उसी को आदमी धन संपदा देता है। भगवान भी धन संपदा उसी को देते हैं। धन संपदा, सुख, शांति, आनंद, वैभव उसी को देते हैं जो भगवान से जुड़े रहते हैं। जो भगवान से जुड़ा रहता है उसी को भी भगवान उसकी भी रक्षा करते हैं। जैसे एक आदमी, एक बड़ा आदमी एक लड़के को उसी को भावना देता है, उसी लड़का से जुड़ा रहता है, उसी लड़का को धन संपदा देता है जिस भगवान से वो जुड़ा रहता है, जो लड़का उसका सेवा करता है। इस तरह जो है ये जो हम लोगों की, जो बच्चों के साथ, जो लड़कों के साथ जो हम करते हैं, वो भगवान भी हमारे लड़कों के साथ, उन लड़कों के साथ वैसा ही भगवान प्रार्थना करता है। इस तरह जो है, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, और आप लोग से आग्रह है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसका थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।